बंगाल चुनाव के बाद अब एक के बाद एक जो एक्शन हो रहे हैं वो एक्शन बांग्लादेश तक में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में जहां लोग उतरे हैं भारत के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे हैं आप। बांग्लादेश में जो भारत के राजदूत हैं वो खास करके आकर आर्मी जनरल से मिल रहे हैं, तो मामला आसान तो नहीं ही होगा, कुछ खास तो जरूर चल रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में एक अलग तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये बड़े बांग्लादेशी पत्रकार हैं जिन्होंने ट्वीट किया है और जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जमाते इस्लामी के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ, खास करके बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कि वो किसी तरीके का भेदभाव न अपनाए बंगाल के अंदर, अगर वो अपनाते हैं तो बुरा होगा वगैरह वगैरह। बंगाल की जीत के बाद बहुत सारी चीजें बदली है और एक हलचल सी आई हुई है। ऐसा लगता है जैसे एक बड़े प्लान को भारत ने यूं ही चुटकियों में तोड़-फोड़ कर दिया। जो सोचा नहीं गया वो हो गया, और जब सोचा नहीं गया वो हो गया तो एक खलबलाहट मच गई है। मैंने आपको कहा था सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के बांग्लादेश का जो हिस्सा बनता है वहां पर जीतने वाले ज्यादातर कौन सी पार्टी के लोग हैं, तो वो है जमाते इस्लामी के, जिनका भारत के प्रति रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान के प्रति ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते आए हैं। अब जैसे जीत मिली है वैसे असर भी दिखना शुरू हुआ। जीतते ही शुवेंदु अधिकारी ने बॉर्डर को लेकर फैसला लिया कि भाई बॉर्डर के लिए जो जमीन चाहिए केंद्र सरकार को, वो हम केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार हैं। अब शुवेंदु अधिकारी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से कई बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो पहले सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग भारत में होती थी, उस सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग को अब बांग्लादेश ने शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। यानी तारिक रहमान के अंदर अब पाकिस्तान की तरफ दोस्ती वाला भाव ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन समस्या ये है ना कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। तारिक रहमान सरकार से भी पूछा गया कि शेख हसीना के बारे में आपकी क्या राय है, तो इन्होंने कहा देखिए शेख हसीना को हम लाना चाहते हैं लेकिन लीगल प्रोसेस के तहत ही आएगा ना, बिना लीगल प्रोसेस के तो नहीं आ सकता है। अब समस्या क्या है इनके साथ? समस्या ये है कि भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। इस वक्त अमेरिका ने जो टैरिफ वगैरह का खेल खेला, इसके बाद एक हलचल मची हुई है और उस हलचल में क्या सीन है कि बांग्लादेश का व्यापार अच्छा खासा प्रभावित हो गया है और बांग्लादेश भारत के पास आ गया है। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यानी ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। वो इस रीजन में बदलते ट्रेंड और पड़ोसी बाजारों पर बांग्लादेश की निर्भरता को साफ तौर पर दिखलाता है। अब अभी के सीन में अगर देखें तो बांग्लादेश के साथ भारत में कुल व्यापार की हिस्सेदारी 8.4% रही। इस छोटी सी अवधि के दौरान भारत के साथ व्यापार उनका हुआ है 123 अरब टका का। अमेरिका के बाजार में जिस तरीके से सख्ती हुई है उस तरीके से अब इनकी समस्या बढ़ती जा रही है। खैर, अमेरिका की जगह भारत आ गया है तो बांग्लादेश की निर्भरता भी है भारत के ऊपर और बांग्लादेश भारत के साथ दूर भी होना चाहता है। बांग्लादेश किस तरीके से खास है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। ज्यादा इस विषय में मैं नहीं बोलूंगी। रिपब्लिक वर्ल्ड का ये खबर देख सकते हैं जिसमें एक भारतीय राजनयिक नरेंद्र धार, ये इंडिया के असिस्टेंट हाई कमीशन जो बांग्लादेश में है चित्तोग्राम में वो मृत पाए गए। हालांकि इसको लेकर अभी डिटेल जारी होगी और पता किया जाएगा क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ है। वियोन की भी इस खबर को देखिए जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जांच चल रही है आखिरकार कैसे हुआ ये सारी चीजें। तो ये बता रहा है कि भारत और बांग्लादेश का मैटर बहुत ही ज्यादा खास है और इस चीज को लेकर ये भी देखा जा रहा है कि बांग्लादेश अब भारत के साथ परहेज भी लेना चाहता है। बांग्लादेश ने अब पद्मा नदी पर एक बैराज बनाने का फैसला लिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर वो बैराज बनाते हैं तो तटों का कटाव और ज्यादा होगा। जैसे कि फरक्का बैराज बनाने के बाद भारत के जमीन का कटाव हुआ था, तो ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है। वहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, डेली सन में ये आर्टिकल छपा है। लेखक हैं रिटायर्ड मेजर जनरल HRM रोकनुद्दीन और ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि बांग्लादेश को भारत के साथ बढ़ते तनाव
को देखते हुए सैन्य और रणनीतिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इनका कहना है कि 1971 के बाद से भारत ने बांग्लादेश की राजनीति, चुनाव, आंतरिक मामलों में बहुत प्रभाव रखा है। साल 2024 में बांग्लादेश में हुए बदलाव के बाद भारत ने सीमा पर सैनिक गतिविधियां, निगरानी, दबाव बढ़ाया है। ये अपने लोगों को बोल रहे हैं कि आप सचेत रहिए, आप चौकन्ना रहिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए। अब भारत चौकन्ना क्यों हो रहा है, बॉर्डर पर इतना ज्यादा सख्ती के साथ पेश क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, इस पर चाइना की भी नजर है, पाकिस्तान की भी नजर है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के बीच में गतिविधियां भी बढ़ी हुई है। अब ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ऐसे देखिए कि आर्मी चीफ और इंडियन हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश में है वो आपस में मिल रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हालात हैं वहाँ के, डिफेंस टाइज कैसे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बांग्लादेश में क्या सोचा जा रहा है, कैसा सोचा जा रहा है। आर्मी चीफ से मिलने का मतलब ये हो गया कि ये मामला बहुत संवेदनशील है। आपने कभी देखा है कि किसी और देश के, स्पेन के या फिर जर्मनी के आकर मिल रहे हो भारतीय राजदूत आर्मी चीफ से और बता रहे हो कि जर्मनी में क्या सीन है या रूस में क्या सीन है। इस देश बांग्लादेश के साथ ऐसे सीन ज्यादा देखने को मिलते हैं। खैर, लेकिन भारत यहाँ रुकने वाले मोड में नजर नहीं आ रहा है। भारत ने एक बड़ा ऐलान किया है, खास करके अमित शाह ने ये कहा है दो बातें। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। और दूसरी बड़ी चीज ये कही जा रही है, भारत स्मार्ट बाड़बंदी करेगा, यानी बॉर्डर को सील करेगा तेजी से और स्मार्ट तरीके से करेगा। कहा जाता है कि इजराइल वाली पद्धति अपनाई जा सकती है कुछ टेक्निकल चीजों के साथ, जो सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करे। अभी जैसे ही शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, वैसे ही देखने को मिला है कि बॉर्डर पे काम भी बहुत फुर्ती से शुरू हो गया है। किसी चीज की देरी नहीं की जा रही है, फटाफट एक्शन लिया जा रहा है। भारत इस चीज को समझता है, जितनी जल्दी हमने बॉर्डर को सिक्योर कर लिया उतना ही बेहतर होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।